नमस्कार दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आवेश के बारे में पढ़ा था। आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा जो होती है वो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश बटा सेकेंड में विद्युत धारा का मात्रक होता है, जिसे हम एम्पियर भी बोलते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से शो करते हैं। और धारा का जो प्रतीक होता है उसे हम आई से लिखते हैं। एम्पियर की अगर बात करें तो एम्पियर क्या होता है, यानी एकांक समय में एक कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो उसका मान 1 एम्पियर होता है। मतलब यहां अगर एम्पियर निकालना हमें तो एकांक समय एक आवेश 1 सेकंड में अगर एक आवेश प्रभावित होता है तो वहां 1 एम्पियर धारा प्रभावित होगी। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। यदि किसी चालक में 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो उस चालक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो कितने समय में? 5 सेकंड में। इसी सूत्र के अनुसार करते हैं। समय कितना है? 5 सेकंड। आवेश कितना है? 20 कूलाम। तो अपना एम्पियर विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? 4 एम्पियर। अब हम विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं। दिशा, विद्युत धारा की दिशा बैटरी में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। और किसी बाह्य परिपथ में विद्युत धारा जो होती है वो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। अब कैसे होती है? प्रैक्टिकल के रूप में जानते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई चालक है, इस चालक में धारा प्रवाहित कर, यहां एक बैटरी जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, अभी आवेश के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, वो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। असमान आवेश मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव होते किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस तरफ जाएगा। तो आवेश जो इस तरफ जाएंगे, यानी पॉजिटिव से धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाते हैं। और अगर इस तरफ जाते हैं तो हमारी विद्युत धारा की जो दिशा है वो किस तरफ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहे हैं तो हमारी विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, यानी धनात्मक सिरे से ऋणात्मक की ओर होगी। अब हम
विद्युत धारा की गति, धारा की जो गति होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा वो दो प्रकार की होती है, सभी जानते हो। एक तो होती है डीसी और एक होती है एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, या इसको डिस्ट धारा भी बोलते हैं हिंदी में। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, और इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्तित धारा। डीसी क्या होती है? अब डीसी धारा के टाइप्स देखते हैं। डीसी के टाइप्स होते हैं वो होते हैं, एक तो डीसी ऐसी होती है इस तरह वाली, एक डीसी होती है इस तरह वाली, और एक जो डीसी होती है वो होती है ऐसी, यानी ये पॉजिटिव होता है, इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। डीसी की अगर परिभाषा पूछे तो ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें डीसी धारा या डिस्ट धारा कहते हैं। ये वाली जो धारा होती है डीसी, इसको हम बोलते हैं प्योर डीसी, शुद्ध डीसी। ये वाली डीसी होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल डीसी, और ये वाली जो डीसी होती है उसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ये जो डीसी होती है ये जो डीसी होती है वो हमें बैटरी, सेल, जनित्र इनके द्वारा मिलती है। ये जो डीसी होती है वो डीसी वेक्टर के द्वारा मिलती है, और ये जो डीसी पल्सेटिंग जो डीसी होती है वो हमें एससीआर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इनके द्वारा हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करें एसी की। एसी धारा या अल्टरनेटर करंट, एसी के टाइप्स होते हैं। एक तो होती है एसी जिसे आप सभी काम में लेते हो, जिसे हम बोलते हैं साइन। एक जो होती है वो स्क्वायर, एक जो होती है वो ऐसी होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिंगुलर। और एक होती है इसे हम बोलते हैं शार्प टूथ। ये जो एसी होती है ये तो हमें मिलती है अल्टरनेटर के द्वारा, आर्मेचर के द्वारा, और ये जो एसी होती है ये हमें मिलती है दोलित्र के द्वारा। ये भी हमें दोलित्र, लेकिन वो हाथ में दोलित्र बोलते हैं उसको। जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में उसके अंदर में पूरा बता दूंगा ये दोलित्र कौन से होते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं उसके। एसी के बाद होंगे
धारा दो प्रकार की हो गई, एसी और डीसी। अब विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, हम कैसे महसूस करते हैं विद्युत धारा, धारा के प्रभाव। क्या प्रभाव होते हैं? पहला होता है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव बोल सकते हैं इसको, तापीय प्रभाव भी बोलते हैं इसको। ये जो सभी ये प्रभाव है ये जूल के नियम के कार्य करते हैं। जूल नामक वैज्ञानिक था, इसने इसके बारे में नियम में बताया था। जो ऊष्मा होती है वो हमारी H बराबर I स्क्वायर RT पे प्राप्त होती है। इसके प्रभाव जैसे ये कोई चालक है, इस चालक के अंदर बैटरी से कनेक्ट है, इसमें जैसे ही मैं धारा प्रवाह करूंगा, जैसे इसमें धारा प्रवाह करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, इस चालक होगा वो गर्म होगा, गर्म होने से इसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे फ्रिज है, हीटर है, ओवन है, ये इसके उदाहरण हो गए। दूसरा प्रभाव है वो है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव है, ये जो चुंबकीय प्रभाव वो तो दिया था अरेस्ट ने, और इसके बारे में इसके जो नियम बताए थे वो बताए थे माइकल फेराडे ने। इसके नियम दो माइकल फेराडे ने बताए थे। चुंबकीय प्रभाव होते हैं वो दोनों धाराओं के अंदर अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर डीसी धारा की अगर हम बात करें तो डीसी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है स्थिर वाला। और सिंगल फेज एसी की अगर हम बात करें, सिंगल फेज एसी की अगर हम बात करें तो इसमें वो होता है प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती वाला। टू फेज की बात करें, टू फेज एसी की अगर बात करें तो वो होता है पल्सेटिंग वाला। पल्सेटिंग का मतलब यानी जो अपना प्लेन होता है वो सिंगल फेज का होता है, उसे टू फेज करते हैं स्टार्ट तो कैपेसिटर लगा करके। पल्सेटिंग में तो इसको चेंज करते हैं। थ्री फेज एसी होती है, थ्री फेज एसी होती है वो होती है हमारी गुणनीय वाली, गुणनीय प्रभाव वाला। ये चुंबकीय प्रभाव होते हैं। अब इसके उदाहरण है सभी को पता है, जैसे अपने ट्रांसफार्मर है, मोटर है, ये सभी होती है, कूलर है, फैन है। अब तीसरा प्रभाव है वो है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव भी फेराडे ने ही दिया था, इसके बारे में फेराडे ने ही बताया था। इसके नियम थे वो, इसलिए जैसे कोई अम्लीय और क्षारीय पदार्थ होते हैं उनको क्रिया के द्वारा जो आयंस होते हैं वो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। जैसे कोई भी क्षारीय पदार्थ ले लेते हैं, क्षारीय पदार्थ को वो क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तोड़ते हैं। जैसे क्षारीय पदार्थ K1 पोटेशियम ऑक्साइड, और जो अम्लीय पदार्थ होता है H2SO4, ये लेकिन इनको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा क्रिया करवाया जाता है तो ये आयंस में टूट जाते हैं। आयंस में टूटने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन्स वो बिखर जाते हैं। तो ऐसे क्रिया करके जैसे अपने सेल है, बैटरी है, इसमें हम रासायनिक प्रभाव के द्वारा विद्युत धारा प्रभावित कर सकते हैं। अब हमारा चौथा है एक्स किरणें या एक्सरे। एक्स किरणें प्रभाव होता है। इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी को एक साथ इसके अंदर छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, उस ट्यूब के अंदर एक किरणें निकलती है,
उसके द्वारा हम एक्सरे किरणें बोलते हैं उनको। जैसे हमारे वो शरीर का जो छाया चित्र था, हड्डियों का छाया चित्र बनाने के लिए हम काम मिलते हैं, एक्सरे बोलते हैं उसको। एक अगर हम बात करें तो जब अपना घर में जो बल्ब होता है वो बल्ब भी अल्ट्रावायलेट किरणें ही हो, तो एक्सरे किरणें होती है। पांचवी बात करें तो हम वो होता है शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव होता है वो 3 पॉइंटों पे डिपेंड करता है। एक तो होता है वोल्टेज पे, एक होता है धारा पे, और एक होता है समय पे। वोल्टेज पे मतलब इंसान को अगर मनुष्य को 90 वोल्टेज का अगर झटका लगता है तो मतलब झंझनाहट से महसूस होती है, और 230 वोल्टेज का अगर झटका लगता है तो मतलब थोड़ा उसका झटका ज्यादा महसूस होता है। अगर एम्पियर की बात करें तो 5 मिली एम्पियर में उसे थोड़ी झंझनाहट से महसूस होगी, 20 मिली एम्पियर में थोड़ा झटका लगेगा, 50 मिली एम्पियर में या तो इसे हार्ट अटैक हो सकता है, और 100 मिली एम्पियर में जल भी सकता है। अब हम गैस विसर्जन। गैस विसर्जन में जैसे हमारे प्रदीप्ति लैंप होते हैं, सोडियम है, सोडियम लैंप है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, हैलोजन है, ये सभी गैस विसर्जन में आते हैं। इनमें क्या है कि नियोन और आर्गन गैस भरी जाती है। इस गैस में क्या होता है, जैसे हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वो जो गैस होती है वो इलेक्ट्रॉनों के अंदर टूट जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विभव। विभव किसे कहते हैं? विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। प्रतीक इसका V भी होता है, E भी होता है, और फाई भी होता है। ये स्टैंडर्ड प्रतीक होता है इसका। अगर विभव की परिभाषा की बात करें तो विभव किसे कहते हैं, विभव के बारे में एक बात जानते हैं। इसकी परिभाषा मैं एक बार आपको बता देता हूं, लिख लेना, लिखने में यहाँ टाइम बहुत लगता है। किसी इकाई धनावेश को, किसी इकाई धनावेश को अनंत से, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। जैसे ये कोई भी बिंदु है, ये एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है वो आवेशित क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र में आवेश है, यहां कोई आवेश है P, क्यों पॉजिटिव आवेश है। इसके बाहर जो भी है वो अनंत है, जो भी है इसके यानी धनावेश को अनंत से यानी इसके बाहर से कोई भी, यानी यहां इसके बाहर से किसी भी बिंदु को लेके आ रहा है, किसी भी आवेश को लेके आ रहा है, यानी यहां Q या Q1 है, यहां Q0 है। इस अनंत से यानी यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी इस पॉजिटिव आवेश को आप जानते हो कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो मतलब ये एक दूसरे को दूर भेजने का कार्य करेंगे। तो अगर यहां से यहां अगर आवेश आएगा तो इसका अलग कार्य को, ये मान लो यहां ये आवेश आया तो इसको यहां लाने में किया गया कार्य ए है, यानी V है। यहां पर आएगा तो इसका अलग कार्य होगा, यानी अलग विभव होगा, जो भी होगा इसको अलग विभव होगा, यहां अलग विभव, हर बिंदु पे अलग अलग तरीके से कार्य होगा। यानी इकाई धनावेश को अनंत से यानी बाहर से यहां तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यह आवेश होता है, ये विभव की परिभाषा होती है। जो विभव बता हुआ हमारा V बराबर W/Q।
यानी अगर विभव का W यानी क्या होता है, कार्य की मात्रा क्या होता है, जूल। यहां तक यहां पर लाने में क्या कार्य तो क्या गया, तो जूल, कार्य की मात्रा जूल ही होता है। क्यों का मतलब होता है आवेश, या कुलाम भी बोल सकते हैं इसको। आवेश का मात्रा कुलाम होता है, कुलम। जूल प्रति कुलम किसका मात्रक है, किस, विभव का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर दो विभवों के अंतर को विभवांतर करते हैं। जैसे इस वाले बिंदु पे अलग विभव आएगा, यहां अलग, क्योंकि अगर समान आवेश में जा रहा है तो प्रतिक्रिया करेगा तो जोड़ लगेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मान लो 5 विभव आ रहे हैं तो इसे और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पे जो विभव आएगा वो 10 विभव आएगा, यानी 10, यहां 10 है तो यहां 5 है, तो विभवांतर क्या होगा, 5 विभवांतर, यानी 5 वोल्टेज। हमारे जो घरों में जो बिजली आती है 230 वोल्टेज आते हैं, वो विभवांतर ही आते हैं। मतलब कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो विभव होता है वो होता है 0 वोल्टेज। वो जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का जो विभव होता है वो होता है 0 वोल्टेज। और जो हमारा सिंगल फेस होता है, सिंगल फेज होता है, उसका जो विभवांतर होता है वो होता है 230 वोल्टेज। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे। मान लो एक सर्किट है, एक बल्ब है। इस बल्ब में मैंने फेज में भी न्यूट्रल दे दिया, यहां पे भी न्यूट्रल दे दिया, और इसमें भी यहां भी न्यूट्रल दे दिया। एक दूसरा सर्किट लिया मैंने, इसमें मैंने 230 वोल्टेज दे दिया, और यहां